बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5, वैरायटी ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था, जिसमें हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन से मेथड हैं या बायोलॉजी का क्या रोल है इंसान की ज़िंदगी में। दूसरा चैप्टर था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें हमने लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था। तीसरा चैप्टर हमारे पास एंजाइम था और चौथे चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। आज से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है वैरायटी ऑफ लाइफ। अब वैरायटी ऑफ लाइफ जो चैप्टर नंबर 5 है, अगर हम इसमें एनुअल एग्जाम के लिहाज से देखते हैं तो इसमें टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कितने बनते हैं? एक एमसीक्यूज बनता है 1 नंबर का। उसके बाद इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल 1 बनता है, तो एक जो होता है 2 नंबर का होता है। और उसके बाद इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो क्या करते हैं, एक पार्ट बनता है और एक लॉन्ग जो होता है 4 नंबर का होता है। तो इस तरह ये टोटल जो इस चैप्टर में से पेपर बनता है एनुअल में वो कितने मार्क्स का होता है? 7 मार्क्स का होता है। और जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 11 के साथ होता है। मीन इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट होता है वो 11वें चैप्टर से क्या है आता है। तो अब हम वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो दुनिया है या ये जो यूनिवर्स है, इसमें क्या है, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब हम उन ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन के बाद हम वायरस का स्टेटस पढ़ेंगे कि वायरस क्या होते हैं एटसेट्रा। तो आज का जो पहला लेक्चर है इसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो वैरायटी ऑफ लाइफ है क्या चीज एटसेट्रा। तो यहाँ पे वो कहता है कि नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। कि हमारी ये जो दुनिया है इसमें क्या है, बहुत ज्यादा तादाद में, और उसके बाद क्या है, वैरायटी और मुख्तलिफ इकसाम के क्या है, लिविंग थिंग क्या है, मौजूद है। और इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर इसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो पार होता है लाइफ, लिविंग थिंग, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी एंड नंबर। तो नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स के जो इस दुनिया के अंदर क्या है, ये इस यूनिवर्स के अंदर क्या है, वैरायटी एंड नंबर ऑफ क्या है, लिविंग थिंग मौजूद हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अब तक जो स्पीशीज एनिमल की डिस्कवर्ड हो चुकी हैं उनकी जो टोटल तादाद है हमारे पास बेटा 1.5 मिलियन है। जो 1 मिलियन होता है वो कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो हमारे पास जो एनिमल की डिस्कवर्ड स्पीशीज है वो कितनी है, 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं इस दुनिया के अंदर। उसके बाद अगर हम प्लांट की बात करते हैं, जो प्लांट डिस्कवर्ड अब तक हो चुके हैं वो है 0.5 मिलियन। क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है तो 0.5 आधा मिलियन है, तो 5 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट क्या है, डिस्कवर्ड है। मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर क्या है, हमारे पास वैरायटी है, मतलब बहुत ज्यादा, और उसके बाद नंबर के लिहाज से भी क्या है, बहुत ज्यादा लिविंग थिंग की तादाद है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अब तक जो डिस्कवर्ड एनिमल है या फिर जो डिस्कवर्ड प्लांट है वो कितने हैं, एनिमल की तादाद है 1.5 और मिलियन, और उसके बाद अगर प्लांट की बात करते हैं तो 0.5 मिलियन है। और ये आपका एमसीक्यूज के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो इतनी ज्यादा वैरायटी और नंबर है, तो ऑर्गेनिज्म ने इनको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए क्या किया है, क्लासीफाई किया है या क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। तो अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में वो कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में और वैरायटी में क्या है, ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो मतलब ऑर्गेनिज्म थे, इनको कौन से ग्रुप में रखना है, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इनको क्लासीफाई कर दिया ताकि इनको क्या कर सके, हम इजीली स्टडी कर सकें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन अगर आ जाती है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन हमारे पास होता है बेटा कि अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म या अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं।
टू डील्स विद सच, वो कहता है कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, टू डील्स विद सच लार्ज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फॉर्म एंड सर्टेनली वी नीड सम सिस्टम बाय व्हिच स्पीशीज कैन बी क्लासिफाइड इन रीजनेबल वे। ये जो ऑर्गेनिज्म थे इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इनको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब अगर क्लासिफिकेशन हमने ऑर्गेनिज्म को किया है, नीम के जो बियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है ग्रुप के अंदर या सब ग्रुप के अंदर, तो किस चीज की बेस के ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म दैट इज सिमिलर इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली दो चीजों पे वो कहता है कि डिपेंड करता है, एक तो रिलेशनशिप है मीन के जो ताल्लुक होता है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, और दूसरे नंबर पे उनकी जो फॉर्म है मीन के फॉर्म, और उसके बाद उनकी क्या स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेट वन एंड अदर एट सम पॉइंट ऑफ एवोल्यूशनरी वे। एवोल्यूशनरी वे कहते हैं कि उनकी जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, इनके दादा परदादा की अगर उनकी क्या निकालते हैं, हिस्ट्री निकालते हैं, तो वो कहता है कि जितने भी लिविंग थिंग है इनकी क्या करती है, रिलेट करती है। अब इनमें जो रिलेशन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मोर क्लोजली रिलेट होते हैं टू अदर, और कुछ में ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। क्वेश्चन को समझें कि पहले नंबर पे तो क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, सिमिलरिटीज है, फॉर्म है या स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ जाती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका आपस में कहीं ना कहीं ताल्लुक है। अब ये जो रिलेशनशिप होता है कुछ ऑर्गेनिज्म के बिटवीन बहुत ज्यादा क्लोज होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अब इसमें एग्जांपल उसने हमें दिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पैरो है और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, पिजन है। ये दो स्पीशीज है, लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन है, ये इन दोनों के दरमियान जो सिमिलरिटीज है वो बहुत ज्यादा है। अब स्पैरो है बर्ड है, पिजन है बर्ड है। स्पैरो को क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पिजन के विंग्स होते हैं। स्पैरो उड़ सकती है, जो पिजन होता है ये भी क्या है, उड़ सकता है। तो इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है क्योंकि इनके दरमियान जो सिमिलरिटीज है वो बहुत ज्यादा है। अब दूसरी एग्जांपल में हमने क्या किया है, स्पैरो और कौ को लिया। स्पैरो बर्ड्स है, कौ अगर हम बात करते हैं तो मैमल्स है। तो इन दोनों के दरमियान सिमिलरिटीज बहुत कम है, लेकिन इनके दरमियान जो डिफरेंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। जबकि हम अगर पहली एग्जांपल में देखते हैं तो जो स्पैरो और पिजन है इनमें क्या होती है, सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, और जो डिफरेंसेस है वो क्या है, बहुत कम है। तो ये हमारे पास दो बेसिस हो जाएंगी, एक तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पे हमने एवोल्यूशनरी वे बता दिया कि एवोल्यूशन जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म की क्या है, बेसिकली अगर हम उनके अबॉइड जात या उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो वो सिमिलर है। लेकिन अब जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, कुछ क्या है एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एग्जांपल आपके सामने दो दे दिए हैं। उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन होती है वो कहते हैं कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं उसकी जो क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर की बेस, सेल की स्ट्रक्चर पे बेस करती है। अब आ जाती है होमोलॉजी। होमोलॉजी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। जिस तरह अगर आप देखते हैं कि 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, इंसान का जो अगला बाजू होता है, अगर आप 4 लिम्ब आप देखते हैं बर्ड्स, जो परिंदे के अगले पैर होते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स, मीन कि अगर आपके पास कोई गधा है या घोड़ा है, उसके जो अगले क्या होती हैं, टांगे होती हैं। तीनों की इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, मीन के तीनों के अंदर अगर बोन्स देखते हैं तो तीन है, उनके नाम है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। मीन के होमोलॉजी सेम है, लेकिन आगे जाके हमारे हाथ हैं तो ये काम करने लिखने पढ़ने में हेल्प करते हैं। गधे के अगले अगर हम देखते हैं जो टांगे होती हैं वो दौड़ने का काम करती हैं। अगर हम परिंदे के पार देखते हैं उनकी स्ट्रक्चर, मीन कि हमारा जो बाजू है उसकी बिल्कुल तरह है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो मतलब ये होमोलॉजी भी क्लासिफिकेशन में क्या करती है, हेल्प आउट करती है। उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपको पता है कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन जो काम करते हैं, इस चीज की के ऊपर क्लासिफिकेशन बेस करती है जेनेटिक्स।
के ऊपर बेस करती है, कंपैरेटिव एनाटॉमी के ऊपर बेस करती है, और उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर क्या करती है, जो क्लासिफिकेशन होती है ये क्या करती है, बेस करती है। तो यहाँ पे बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो बेस है, पहले नंबर पे रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, जो उनके दरमियान फॉर्म और स्ट्रक्चर का सिमिलरिटी है। दूसरे नंबर पे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, और इसके अलावा साइटोलॉजी, होमोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होता है ये क्या करता है, क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर बेस करती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद है, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए क्लासिफाई किया गया, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है लेवल्स, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल्स, यहाँ पे आप लिखे बेटा ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में, 5 बड़े ग्रुप्स में। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास, इनको क्या किया गया है, लिविंग थिंग्स, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है इनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी इस दुनिया के अंदर जिंदा चीजें हैं उनको 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फिर हर जो बड़ा ग्रुप है उसको क्या किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर। अब ये पॉइंट बेटा पहले समझ लें कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग हैं उनके 5 बड़े ग्रुप है, और फिर हर ग्रुप जो है उसके फर्दर क्या है, ग्रुप एंड सब ग्रुप है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी इस दुनिया के अंदर बेटा बेसिकली क्या है, 7 बड़े आजम है। सबसे बड़ा यूनिट बड़े आजम हो गया। उसके बाद हर बड़े आजम में क्या होता है, कंट्री होता है। तो कंट्री उससे छोटा यूनिट हो गया, मीन के बड़े आजम बड़ा यूनिट, कंट्री क्या हो गया, छोटा यूनिट। उस कंट्री के से छोटा यूनिट क्या होता है, हर जो मुल्क होता है या कंट्री होता है उसके अंदर फर्दर क्या होते हैं, सूबे होते हैं, जिन्हें हम प्रोविंसेस कहते हैं। मतलब बड़ा यूनिट बड़े आजम, छोटा यूनिट क्या हो गया बेटा हमारे पास मुल्क, कंट्री हो गया। उससे छोटा यूनिट क्या हो गया, प्रोविंस, मीन के हमारे पास हो जाता है सूबा। अब हर सूबा जो होता है उसको फर्दर क्या है, छोटा ग्रुप है। कौन सा होता है सूबे के अंदर, डिविजन्स होती हैं। हर डिविजन्स के अंदर क्या चीज आती है, हर डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट से छोटा यूनिट लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाता है, तहसील आ जाता है। तहसील से छोटा यूनिट आता है तो यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल से छोटा यूनिट आता है तो हमारे पास क्या चीज आ जाता है, चक आ जाता है या वार्ड आ जाता है। मीन के वार्ड बेसिक यूनिट है। वार्ड से क्या चीज बना आपका हमारे पास यूनियन, यूनियन से क्या चीज बनी, तहसील, तहसील से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन, डिवीजन से क्या चीज बना, सूबा, सूबे से क्या चीज बना, मुल्क, और मुल्क से बड़ा यूनिट क्या बना, बड़े आजम। तो इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको भी इसी तरह क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन का बेसिक पर्पस क्या है, ताकि उनको हम प्रॉपरली स्टडी कर सकें। अब जो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, 5 बड़े ग्रुप हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की यूनिट के लिहाज से देखते हैं तो जो सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो क्या है बेटा, स्पीशीज है। और जो सबसे बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, किंगडम है। जिस तरह अगर हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया का जो सबसे बड़ा यूनिट हम लेते हैं बड़े आजम। इसी तरह अगर लिविंग थिंग के अंदर हम बायोलॉजी के अंदर आते हैं तो लिविंग थिंग को 5 बड़े यूनिट में डिवाइड किया गया, जिसका सबसे बड़ा यूनिट किंगडम। और बेसिक यूनिट क्या चीज है, स्पीशीज। अगर हम दुनिया को देखते हैं तो इनमें बेसिक यूनिट हमने क्या लिया है बेटा, वार्ड को लिया है। अब स्पीशीज हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी इसको डिफाइन किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं। और ये जो स्पीशीज है ये एक इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ये स्पीशीज जो होता है हमारे पास ये क्या है बेटा, ये चंद ऑर्गेनिज्म का क्या है बेटा, ग्रुप है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। मीन के चंद ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ का मतलब कि आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। तीसरे नंबर पे जब ये इंटरब्रीड करते हैं तो ये जो बच्चे प्रोड्यूस करें वो क्या हो, फर्टाइल हो।
मीन के आगे वो अपने बच्चे भी प्रोड्यूस कर सके, तीसरा पॉइंट इस डेफिनेशन का। और चौथे नंबर पे वो कहता है कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये जो स्पीशीज का ग्रुप है ये क्या हो, दूसरे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनसे ये क्या हो, सेपरेट हो, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। इसमें एग्जांपल हम ह्यूमन की ले सकती हैं, मोंकी की ले सकती हैं, रैट की ले सकते हैं, क्रो की ले सकते हैं, कॉ की ले सकते हैं, हॉर्स की ले सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है स्पीशीज के। स्पीशीज बेसिकली क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है। और स्पीशीज है क्या चीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can interbreed freely among themselves, produce fertile offspring, और लास्ट वो कहता है कि reproductively isolated from other group of organism, इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्पीशीज होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्पीशीज के अंदर स्ट्रक्चरल उसकी होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। जिसका इंसान है तो इंसान के क्या होता है, इंसान की हम कहते हैं कि दो टांगे हैं, दो बाजू हैं, एटसेट्रा। इसी तरह जो स्पीशीज होती है उसकी क्या होता है, इकोलॉजिकल होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज। और तीसरे नंबर पे हमारे पास स्पीशीज की क्या चीज आ जाती हैं, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन को हमने कहा कि हमने क्या किया है, यूनिट्स में डिवाइड किया है। जो सबसे बड़ा यूनिट आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, किंगडम। अब किंगडम आपस में मिलते हैं तो क्या चीज, किंगडम से छोटा यूनिट क्या चीज आ जाता है, फाइलम। फाइलम से छोटा यूनिट हमारे पास क्या चीज आ जाता है, क्लास। क्लास से छोटा क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर से छोटा हमारे पास फैमिली। फैमिली से छोटा क्या चीज आ जाता है, जीनस। और जीनस से छोटा यूनिट हमारे पास क्या चीज आ जाता है, स्पीशीज। ये समझ लें किंगडम मीन के ये हमारे पास क्या है, बड़े आजम है। अब ये फाइलम क्या है, फाइलम समझ लें कि इसमें क्या चीज आ जाते हैं, कंट्रीज आ जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर क्लास की बात आती है तो क्लास में हमारे पास क्या चीज आ जाता है, प्रोवेंस आ जाता है, सूबा आ जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या चीज आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स। अगर फैमिली पे जाते हैं तो फैमिली समझ लें कि ये हम जो कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं इसमें हमारे पास क्या चीज आ जाते हैं, तहसील आ जाते हैं। और तहसील में फर्दर क्या चीज होते हैं, यूनियन होते हैं। और यूनियन से छोटा क्या होता है, वार्ड होता है। तो ये हमने जो कॉमन एग्जांपल ली थी हमारे पास ये थी। अब स्पीशीज को हमने डिफाइन कर लिया। जब बहुत सी स्पीशीज आपस में कंबाइन होगी तो हमारे पास क्या चीज बनेगा, जीनस। अब जीनस बहुत ज्यादा कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या चीज बनेगा, फैमिली बनेगी। बहुत सी फैमिलीज आपस में कंबाइन होगी तो क्या चीज बनेगा, ऑर्डर। ऑर्डर की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो रिलेटेड फैमिलीज फॉर्म ऑर्डर। इसी तरह क्लास की बात आ जाती है तो रिलेटेड ऑर्डर। जब बहुत से ऑर्डर आपस में मिलते हैं तो क्या चीज बनती है, क्लास। और क्लासेस आपस में कंबाइन होती हैं तो क्या चीज बनता है, फाइलम। और फाइलम मिलते हैं आपस में तो हमारे पास क्या चीज बनता है, किंगडम। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिस तरह वार्ड बहुत ज्यादा आपस में कंबाइन होते हैं तो यूनियन काउंसिल बनती है। यूनियन काउंसिल मिलते हैं तो आपस में क्या चीज बनता है, तहसील। तहसीलें मिलती हैं तो डिस्ट्रिक्ट बनता है। डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं तो हमारे पास सूबा। और सूबे मिलते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनता है, कंट्री। और कंट्री मिलते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनता है, एक बड़े आजम बनता है। तो सेम क्लासिफिकेशन क्या है, लिविंग थिंग की है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन में एग्जांपल हमारे पास दी गई है किस चीज की, इंसान की। इंसान का जो किंगडम है वो क्या है, एनिमेलिया है। अगर हम बात करते हैं फाइलम तो वो क्या है, क्वाड्रेटा। क्लास हमारे पास मैमेलिया आ जाता है, प्राइमेट्स इसका ऑर्डर आ जाता है। और उसके बाद जीनस क्या चीज आ जाता है, होमो। और स्पीशीज का नाम क्या है, सैपियंस है। तो ये इंसान की क्लासिफिकेशन आपके सामने दी गई है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जस्ट चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ का क्या किया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि इस दुनिया के अंदर क्या है, नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग मौजूद है। और इन लिविंग थिंग को हम अगर स्टडी करते हैं, या नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो अब तक जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल डिस्कवर्ड हो चुके हैं वो कितने हैं, 1.5 मिलियन। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट 0.5 मिलियन हो चुके हैं। और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की, तो इनको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन की बेसिक्स क्या है। तो क्लासिफिकेशन की बेसिक मेजर दो हैं। पहले नंबर पे फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एवोल्यूशनरी बेस।
इसके अलावा क्लासिफिकेशन साइटोलॉजी की बेस के ऊपर, होमोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर भी बेस करती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे बेसिक लेवल क्लासिफिकेशन का कौन सा है? ये एमसीक्यूज है, ये एनुअल के अंदर आया हुआ है। और जो सबसे बड़ा ग्रुप है क्लासिफिकेशन का वो कौन सा है? किंगडम है, ये भी एनुअल के अंदर आया हुआ है एग्जाम एमसीक्यूज। उसके बाद सबसे बड़े 5 किंगडम है, हर किंगडम को फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देन हमने स्पीशीज जो बेसिक लेवल है इसको डिफाइन किया। स्पीशीज क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जांपल ह्यूमन की आ सकती है, क्रो को, हॉर्स एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेवल्स। सबसे बड़ा यूनिट पहले बता चुके हैं किंगडम है, और बेसिक यूनिट आपके पास है स्पीशीज। स्पीशीज को हमने डिफाइन किया, जब रिलेटेड स्पीशीज मिलती हैं तो हमारे पास जीनस बनता है, रिलेटेड जीनस आपस में मिलते हैं तो हमारे पास फैमिली बनता है, और फैमिलीज मिलती हैं, रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज मिलके ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर मिलते हैं तो क्लास, और रिलेटेड क्या बनेंगे? क्लासेस कंबाइन होंगी तो हमारे पास फाइलम, और रिलेटेड फाइलम आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या चीज बनेगा? किंगडम। और उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन की क्या की गई है? क्लासिफिकेशन दी गई है। थैंक यू।